जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक नदी। ऑप्शन नंबर ए। गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। यह काली और त्रिशूली नदियों के मिलन से बनी है जो नेपाल में महान हिमालय श्रृंखला से निकलती है। इस संगम से भारतीय सीमा तक नदी नारायणी कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे मौसम यानी कि शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल पवनें बहती है? तो दोस्तों वह पवन है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान को तैयार करने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी? तो दोस्तों वह स्थान था कोलकाता टाउन हॉल का। ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल बंगाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि वर्ष 1956 से लेकर 1961 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तेजी से औद्योगिकरण था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्ष 2004 में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग समान रूप से ताप विद्युत बल्बों के तंतु को बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वह धातु है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इसमें इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 338 और 338 ए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए में।
अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो दोस्तों धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोठ की मस्जिद का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था। मोठ की मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर लोदी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलीवुल दो प्रकार के रेशों का मिश्रण होता है जो डैश है। पॉलीवुल दो प्रकार के रेशों का मिश्रण होता है जो है पॉलिएस्टर प्लस ऊन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अदिति अशोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अदिति अशोक संबंधित है गोल्फ खेल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बौद्ध त्यौहार शोककौन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बौद्ध त्यौहार शोककौन मुख्य रूप से मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुनीकरण क्षार के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों साबुन उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुनीकरण क्षार के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नियम को जरद का नियम भी कहा जाता है? जरद का नियम भी कहा जाता है न्यूटन का पहला नियम को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाजार में एकाधिकार की स्थिति निम्न में से किसको संदर्भित करती है? बाजार में एकाधिकार की स्थिति संदर्भित करती है एक विक्रेता और कई खरीदार को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है पंजीकरण से, ऑप्शन नंबर सी, जबकि त्याग से, समापन से तथा अभाव से, यह तीनों कारण से भारत की नागरिकता समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, बेदिन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बेदिन खलम उत्सव मनाया जाता है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल यानी कि फाइबर क्रॉप का उदाहरण है? इसमें रेशेदार फसल का उदाहरण हो जाएगा भांग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन संबंधित है तबला से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या की वृद्धि दर से तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है वह नृत्य है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलीट फूड डैश के कारण होने वाला रोग है? तो दोस्तों एथलीट फूड होता है कवक के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन ने दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तो दोस्तों वह संशोधन था 10वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है?
अपच से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जाता है एंटासिड का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वेटिंग फॉर अ वीजा एक 20 पन्नों की आत्मकथा है जिसे डैश ने लिखा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर ए वीजा एक 20 पन्नों की आत्मकथा है जिसे लिखा गया है भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शासी नृत्य से है। तो दोस्तों शोभना नारायण का संबंध है कथक नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कार का इकाई मात्रक डैश है। कार का इकाई मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है 1756 में अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था सिराजुद्दौला को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के मध्य वर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्षों का। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या डैश मिलियन है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 763.5 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना 1989 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया गया था एजी टैंसले के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं पीएम मोदी ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों पीएम मोदी ने मई 2023 में जापान देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मॉर्गन स्टैनली के पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6.2%। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज सोनी जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाल ही में खबरों में देखी गई किरीट पारिक कमेटी किससे संबंधित है। तो दोस्तों किरीट पारिक कमेटी संबंधित है गैस मूल्य निर्धारण सुधार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं अर्जुन वाजपेयी इनमें से किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउंट अन्नापूर्णा पर। अर्जुन वाजपेयी जो कि माउंट अन्नापूर्णा पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं और हाल ही में 2023 का एमी ग्रैंड अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है।
हाल ही में 2023 का एमिग्रेंट अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है नीली बेंदापुरी जी को। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।